गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस आज की वीडियो एक बहुत ही बड़ा, मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात हो चुकी है। एमका फाइटर जेट, जिसका मतलब काफी सालों से भाई बोला जा रहा है और अभी तो बहुत तेजी से वो बन रहा है 2024 तक। तो गाइस एमका का बड़ा धमाका, पहली झलक सामने आ गई। मतलब एमका की पहली झलक सामने आ गई है। अब ये किस तरह आई है ये तो वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। एमका जिसका हर कोई बात करता है और इंडिया का 5.5 या 6 जनरेशन का ये फाइटर जेट होने वाला है, इसकी झलक सामने आ गई है। कैसा दिखता है देखते हैं भाई, कैसा होने लगा है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हल्के लड़ाकू विमान तेजस को सफलतापूर्वक बनाने और भारतीय वायुसेना में शामिल करने के बाद हमारे लिए अगला लक्ष्य था कि हम तेजस से ज्यादा ताकतवर और अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण करें, ताकि हमारे पास लड़ाकू विमानों की एक देसी श्रृंखला बन जाए, जिससे हमें किसी भी तरीके से बाहरी देशों पर निर्भर न रहना पड़े। और ऐसा करने के लिए भारत ने 2 नए लड़ाकू विमान बनाने की परियोजना को शुरू किया था, जिसका नाम स्वरूप हम लोग तेजस मार्क 2 और एमका को जानते हैं। तेजस मार्क 2 मध्यम वजन का एक लड़ाकू विमान होने वाला है, जिसे हम लोग F-16 जैसे लड़ाकू विमानों से कंपेयर कर सकते हैं। वहीं पर इसके अलावा एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाने वाला सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाकू विमान होने वाला है, क्योंकि यह एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। मौजूदा समय में दुनिया में केवल 3 ही ऐसे देश है जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद है। पहला देश है अमेरिका, दूसरा है रूस और तीसरा चीन है। हालांकि चीन के पास जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मौजूद है यानी कि चैंगडू J-20, उसकी क्षमता के ऊपर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये मानकर चलते हैं कि इन तीनों देशों के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद है। अब आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते होंगे कि हमारा एमका कितना ज्यादा खतरनाक और एडवांस लड़ाकू विमान होने वाला है। यहाँ पर एक रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई थी कि हमारा एमका एक 5वीं पीढ़ी का नहीं बल्कि 5.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान होने वाला है, जिसके अंदर काफी ज्यादा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को विश्व में मौजूद कुछ सबसे ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी लड़ाकू विमानों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। वहीं पर हर भारतीय बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि एमका की पहली झलक देख सके और जल्दी से जल्दी एमका को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाए, ताकि हमारी वायुसेना विश्व में कुछ सबसे ज्यादा शक्तिशाली वायुसेनाओं की श्रेणी में आकर खड़ी हो जाए। अब एमका से ही जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और ये खबर एमका के टाइटेनियम बल्क हेड को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, इसको लेकर है। दरअसल बल्क हेड किसी भी लड़ाकू विमान के स्ट्रक्चर का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दरअसल बल्क हेड वह हिस्सा होता है जो कि एक बार अगर किसी विमान में लग जाए तो वह जब तक वह विमान रहता है तब तक उसका बल्क हेड उसी तरह से रहता है, यानी कि बल्क हेड को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लड़ाकू विमान के इंजन को भी कुछ समय के बाद बदलना पड़ता है, लेकिन विमान का बल्क हेड कभी भी बदला नहीं जा सकता। विमान के बल्क हेड को टाइटेनियम एलॉय से बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही मजबूत धातु होती है। अब क्योंकि बल्क हेड विमान का इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए एक बल्क हेड को बनाने के बाद जमीन पर ही उसके अच्छे से जांचा जाता है और कई अलग अलग तरीके से सुरक्षा प्रक्रिया से गुजारा जाता है, ये पता करने के लिए कि बल्क हेड की मजबूती अच्छी है या फिर नहीं। वहीं पर इस समय एमका के प्रोटोटाइप को बनाने का काम पूरी तेजी के साथ चल रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 से लेकर 2026 के बीच में एमका की पहली उड़ान को सक्सेसफुली पूरा कर दिया जाएगा, जिसके बाद एमका को भारतीय वायुसेना में 2030 तक शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। यह लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार एमका भारतीय वायुसेना में अच्छे खासी संख्या में शामिल हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान की वायुसेना भारत के आगे लगभग पूरी तरह से बेकार हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी लड़ाकू विमान मौजूद नहीं है जो कि भारत के एमका को टक्कर दे सके। हमारा सुखोई ही पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा देता है। वहीं पर मिराज जैसे विमान से हम लोग बालाकोट जैसी स्ट्राइक को अंजाम दे देते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार भारतीय वायुसेना के पास अगर एमका जैसा 5.5th पीढ़ी का लड़ाकू विमान आ गया तो भारतीय वायुसेना कितनी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। वहीं पर एमका और तेजस मार्क 2 के अलावा भारत अपनी नौसेना के लिए एक डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को भी बना रहा है। भारतीय नौसेना के प्रमुख ने खुद ये कहा है कि राफेल और F-18 मात्र कुछ समय के लिए भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि भविष्य में हम लोग हमारे स्वदेशी TEDBF का ही इस्तेमाल करेंगे। इन सभी एडवांस और अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बनाने के साथ भारत अपनी मंशा को साफ कर चुका है कि हम लोग हमारी रक्षा जरूरतों के लिए किसी भी बाहरी देश पर अब निर्भर ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले। दोस्तों, एमका को लेकर पिछले 2-3 महीनों से काफी खबरें आ रही है, जिससे ये साफ पता लगता है कि भारत इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से जुट चुका है और वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। वहीं पर भारतीय साइंटिस्ट के दिन रात मेहनत
मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार देखा जाए तो मतलब वो मतलब जो क्या है उसको कह रहे थे भाई, हेड जो था वो वाला बन के तैयार हो चुका है। और मतलब काम शुक्र शुरू हो गया भाई। एक बात ये है कि काम फाइनली काफी टाइम से मतलब यार चीजों पे चल भाई रहा है। मुख्तलिफ चीजों पे चल रहा था। मतलब पार्ट्स का जो मेन जो बॉडी होती है उसकी चीजें बनना स्टार्ट हो गई। इंजन का सिर्फ रह गया ना, इंजन का जो कि मतलब अमेरिका ने भी इंडिया को ऑफर किया और फ्रांस के साथ भी चल रही है। देखो किसके साथ, इस तरह तो लंदन यूके की कंपनी के साथ भी चल रहा है। तो देखो अब किस पे भाई ये इंडिया का मतलब वो है। लेकिन इंडिया कहता है कि सारे जो इंजन के होंगे ना वो हमारे पास राइट जो होंगे। और जिस तरह के वो राइट्स की बात कर रहे थे, इंडिया अमेरिका ने भी बोला था कि आपके साथ हम मिलकर बना लेंगे। और इसी तरह फ्रांस ने भी बात की थी। और भाई इस टाइम इंडिया को वाकई इंडिया मतलब उस लेवल पे पहुंच गया कि इंडिया किसी कंट्री पर अभी वो नहीं निर्भर नहीं रहना चाहता और अपना सारा काम खुद करना चाहता है। क्योंकि देखो यार 5.5 जनरेशन का लड़ाका तैयार है। अब तुम किसी भी कंट्री के पास देख लो, इस तरह का नहीं होगा। नहीं, एशिया में सिर्फ चाइना के पास है वो भी सस्ती क्वालिटी का। वही कह रहा हूं, जो रशिया के पास है वो भी इतना अत्याधुनिक नहीं है जितना मतलब अमेरिका वाला है। लेकिन मैं वही बात उस पे कर रहा था कि यार जिस तरीके से ये बना रहा है और एशिया में टॉप पे आ जाएगा जब ये तैयार हो गया। और मेरे ख्याल से अमेरिका के भी कुछ जो एयरक्राफ्ट हैं उनका भी मुकाबला करने की भाई कुछ नहीं, अमेरिका के सारे एयरक्राफ्ट जो मैं कह रहा हूँ सारों से भाई वो 5 जनरेशन है, 5.5 जनरेशन है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ ये उनसे भी न्यू टेक्नोलॉजी का होगा। मुकाबला वाली बात नहीं है भाई। फिर अमेरिका 6 जनरेशन पे काम कर रहा है, वो अलग होगा। फिर 2040 तक इंडिया के पास और 6 जनरेशन आ जाएगा, काम जारी रहेगा। एक बार इंडिया ये टेक्नोलॉजी ले ले इंडिया के लिए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक लिहाज से देखा जाए इंडिया काम खुद कर लेगा बाकी चीजों पर। हर चीज इंडिया खुद बना रहा है तो ये 6 जनरेशन का भी प्रॉब्लम थोड़ी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल 5.5 जब बन जाएगा शायद। और हमने तो सुनने में आ रहा है कि इसी को अगला वेरिएंट जो होगा वो 6 जनरेशन का। तो मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली बहुत ज्यादा। यार आप लोगों को मुबारक हो, मतलब फाइनली जो पार्ट्स का काम है वो इंडिया ने शुरू कर दिया। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय। So good.